भारत रत्न, पत्रकार, अद्भुत वक्ता एवं कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान व्यक्तित्व को याद करते हुए हमारे इस छोटे से द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में अटल फाउंडेशन का भव्य समारोह का आयोजन किया गया एवं इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अटल फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती अपर्णा सिंह जी उपस्थित थीं। साथ ही सम्माननीय अतिथि श्रीमती एस सेल्वी, चेयरपर्सन पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, श्री संजय कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान, साथ ही अटल फाउंडेशन से जुड़े सभी गणमान्य, श्री रविंदर सिंह, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, श्री बाबू मंसूरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, श्रीमती बबली त्यागी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, श्री सुकांता साहा, ईस्ट जोन इंचार्ज, श्री पिंटू शाह, जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, और श्री अजीजुर रहमान, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इस भव्य उद्घाटन के समारोह पर उपस्थित थे। इस भव्य समारोह के अवसर पर सभी गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा अटल जी के तस्वीर पर पुष्प सुमन अर्पित कर उन्हें भव्य श्रद्धांजलि दी गई। इस भव्य समारोह के अवसर पर अटल फाउंडेशन की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती अपर्णा सिंह के द्वारा अंडमान टीम को श्री अजीजुर रहमान और ट्रेजरर श्री संदीप लाल जी को अटल जी की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजीजुर रहमान के द्वारा मुख्य भूमि से आए सभी गणमान्यों को सम्मानित किया गया। अटल जी के सम्मान में उपस्थित जनता ने अपनी मोबाइल का लाइट जलाते हुए एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत किया। अटल फाउंडेशन की नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमती अपर्णा सिंह जी ने अंडमान के इस पावन भूमि को नमन करते हुए अटल फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए अटल जी के विचारों को जनता के सम्मुख उपस्थित किया। हम अटल जी तो नहीं बन सकते हैं, पर अटल जी के पद चिन्हों पे चलने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और हमारी टीम भी उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा ये अटल फाउंडेशन इतना आगे जाए जिससे कि हमारे देश में अटल जी का नाम और उनके नाम का दिया कभी ना बुझे। मेरा बस यही एक मकसद है कि हम अटल जी को जीवन में हमारे आगे आने वाली भी पीढ़ी भी उनको ना भूल पाए। तो मेरा जितना भी प्रयत्न है मैं इसके लिए अटल जी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतना अटल जी जैसा बनना बहुत मुश्किल है, पर हम उनके कार्य को समाज तक, लोगों तक पहुँचाने का और उसमें सहयोग करने का इतना हमारे में हिम्मत और ताकत होनी चाहिए जिस तरीके से अटल जी का था। अटल जी बहुत देश के लिए उन्होंने अपने आपे को समर्पित कर दिया, कभी किसी से उफ तक नहीं किया। सब कोई जानता है कि वो कितना देश के लिए अपने आपे को कुर्बानी दिए थे। हम नहीं दे सकते हैं पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस अंडमान निकोबार में अपने अटल जी को इतना स्थापित कर दे कि देखने वाला ये कहे कि हाँ कोई था जो अटल जी को अंडमान में स्थापित करा है। हमारे अंडमान में
जो अंग्रेजों ने अत्याचार किया और जिस पे किया, सबसे पहले वो हिंदू, मुस्लिम और सिख थे, जिसे कि उन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। शायद कोई नहीं दिया होगा जितना सहयोग मुस्लिम का और हिंदू का और सिख का था। तो मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जो सहयोग करा वो शायद कोई नहीं कर सकता था। और अंडमान के धरती को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों को प्रणाम करती हूँ कि यहाँ पे लोगों ने इतना कष्ट सहने के बाद भी इस अंडमान को एक स्वर्ग की तरह बना कर रखा हुआ है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं जिससे कि कोई कुछ कह सके। पहली बार आए हैं तो लगता है कि यहाँ हम कहीं स्वर्ग में आए हुए हैं। तो मैं जहाँ चाहती हूँ कि इसी तरीके से अंडमान आगे तक रहे और हमारे इस अटल फाउंडेशन को जहाँ तक लेके जा सके वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें। अटल, सदैव अटल, कभी ना मिटने वाला। अटल को तो आप जानते हैं, हमने कभी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और 3rd क्लास की और हमारी 6वीं क्लास में होता था ध्रुव तारा, जो अटल है। जो आपने सुना भी होगा कि सब अपनी परिक्रमा करते हैं मगर ध्रुव तारा कभी अपनी परिक्रमा नहीं करता। अटल जी भारतीय राजनीति में वो शख्सियत थे कि जिनको छूना किसी के बस की बात नहीं है। या दूसरे एक पहले जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वो दोनों शख्सियत ऐसी हैं कि जिनको छूना हर किसी के बस की नहीं है। अपने जो संयुक्त राष्ट्र सभा में रखा था तो उसको इंदिरा गांधी जी उनको इसलिए भेजा, अपनी सरकार के किसी मंत्री या किसी सांसद को नहीं, अटल जी को भेजा, क्योंकि उनसे अच्छा प्रखर वक्ता कोई नहीं हो सकता था। ये अटल जी का एक संक्षिप्त परिचय है। और अटल फाउंडेशन का उद्देश्य आप सभी को समझ में आना चाहिए, तभी आप इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। हमारा अटल फाउंडेशन का उद्देश्य है द्वितीय पंक्ति की राजनीति को तैयार करना और राजनेता तैयार करना। सभी मेरे भाई बहन जितने भी हैं जो इच्छुक हैं, वो इसमें हम आपको सिर्फ मंच प्रदान करेंगे। आगे बढ़ना आपका काम है, यहाँ से लेकर और दिल्ली तक। और मैं अजीबुर रहमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का, जितने भी यहाँ हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, कि मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। अटल जी का जो एक विजन था, जो एक सपना था कि हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान श्री संजय कुमार सिंह जी ने कविता के साथ शुरुआत करते हुए अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल फाउंडेशन, ये शब्द ही सब कुछ कह देता है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो शुरुआती अटल से है उसमें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, जो अटल हो, जिसको कोई अडिग नहीं कर सकता है, जो हिला नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है, वो शब्द ही है अटल। वो कभी सत्ता में आने के लिए आतुर नहीं। ऐसे कई ऑफर मिले, आपने देखा होगा। संसद में मैंने एक लालू प्रसाद जी का मैं बात सुना कि आप मेरे पास आ जाइए, आपको मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं। मैं उस शब्द को सुना था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। उनका संकल्प ही था राष्ट्र पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्तित्व है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। आज मैं कह सकता हूं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने
यूनाइटेड नेशन में पहला व्यक्ति जो हिंदी में जाके भाषण दिया था, ये हम सभी को मालूम होगा। और विश्व का देश भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए कितने सारे प्रतिबंध लगाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन अटल जी ने वो साबित किया कि मेरा नाम अटल है, मैं जो सोच लिया हूं करके दिखाऊंगा, तुम कितना भी पाबंदी लगाओ। और उन्होंने परमाणु परीक्षण करके दिखाया पोखरण में, ये हम सबको मालूम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के स्टेट प्रेसिडेंट श्री अजीजुर रहमान जी ने मुख्य भूमि से आए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए अटल जी के विचारधारा को इस द्वीप समूह में भी प्रचार प्रसार करने का प्रण लिया। इस स्कीम में मैंने 250 लोगों को यहाँ से जो है बाहर जाने में मदद की। मदद कैसे की कि जैसे एक इंसान इंटर आइलैंड से आता है या यहाँ से कोई गरीब फैमिली है जिनका कोई सोर्स नहीं है, जिनका कोई पहचान नहीं है मेडिकल सेक्टर में, और वैसे लोग जो है वहाँ पर जाकर जो है काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि एक मेडिकल का जो है फॉर्म आपको दिया जाएगा कि आप ओपीडी जाइए, ये स्कीम में जो है आप पहले चेक करिए कि आपका नाम है कि नहीं है। वहाँ से लेकर उनको जो है एमएस ऑफिस, फिर डीएचएस ऑफिस, फिर अनिस स्कीम में तो सेक्रेटरीट भी जाता था फाइल। तो ऐसे सेक्टर में मैं भी सीखा उसमें काम करना, कि जब पर्सनली मैं फर्स्ट 2 बार इन्वॉल्व हुआ तो मुझे लगा कि ये बड़ा लंबा चक्कर है कि कोई आम आदमी और साधारण आदमी को वो 4 दिन लग जाएगा। तो मुझे भी काम करने का, यानी कि उनके साथ में सीखने का मौका मिला। और मैं ऐसे पेशेंट का जब मैं देखता था कि बहुत सीरियस कंडीशन है, तो मैं सेम डे उनका जो है रेफ़र कराने का जो है काम कंप्लीट करके देता था। पब्लिक ने सपोर्ट किया, मैं जीता, और जीतने के बाद जब काम करना शुरू किया तो जैसा हम सोचते हैं कि राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ सड़क बनाना, नाले बनाना, दीवार बनाना, घर में पानी पहुंचाना और अलग अलग सेक्टर में साफ़ सफाई का काम करना, ये हम नहीं भी करेंगे तो हमारा पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल या जिला परिषद जो है इसको करना ही है उनको। बट एक काउंसलर का रिज़र्व फंड होता है, एक जिला अध्यक्ष का जो है एक रिज़र्व फंड होता है कि इस सेक्टर में उनको इतना पैसा दिया जाता है, वो अपने वार्ड में अपने तरीके से यूज़ करे। मगर उसको सबको छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार में पीआरआई मेंबर्स जो हेल्प करते हैं और पब्लिक के साथ जो रिलेशन है उनका, और उनके हर सुख दुख में जो जाते हैं, ये पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंडमान में है। तो अटल फाउंडेशन का मुझे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन के ज़रिए मैं स्कूल, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ सेक्टर, सभी जगह मैं अटल जी के नाम से जो है काम करना शुरू करूँगा, और अपने साथ लोगों को जोड़ना भी शुरू करूँगा, और अच्छा टीम बनाएंगे हम लोग कि अपने समाज के लिए जो है एक दूसरे का मदद कर सके। आज हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, मगर हमारा ताल्लुकात सबसे इतना अच्छा है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम अलग हैं, मगर हम अलग नहीं हैं, हम अंडमानी से हैं और हम सब एक हैं। मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री S.K. सिंह इस द्वीप समूह में जो भाईचारे की भावना है उसे अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुझे मेरे शिष्य ने आदेश दिया है कि एक छोटी सी कविता सुनाऊं, तो मैं संविधान के ऊपर, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता बनाई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सुन लीजिए। रामा भजो सिया राम हो, जय जय सिया राम हो। राम रही मैं हरि का नामा, कृष्ण करी मैं एक ही नामा। ईसा मोहम्मद तेरे नाम हो, जय जय सिया रामा। रामा भजो सिया राम हो, जय जय सिया राम हो। अटल फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इस द्वीप समूह में अलग अलग क्षेत्र से जिन्होंने इस द्वीप समूह को अपने कार्यों से गौरवान्वित किया, उन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया।
अंडमान और मुख्य भूमि से आए कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनता का मनोरंजन किया। जनन जनन तनन तनन तुम तुम जनन जनन तनन तनन गीत धुनि को तक धीम नात्र केट तो नाच रहे गोरी साई दई दई तुम फिर तो गीत धुनि को तक धीम नात्र केट तो नाच रहे गोरी साई दई दई तुम फिर तो गीत धुनि को तक तान गावे तक तै तक तना धीम तकिट तक धीम धीम तकिट तक धीम धीम तकिट तक धीम मत तो मत गीत धुनि को तक धीम। तुम्हारी लीला पदुमनाभ तुम्हारी लीला क्या कहूँ मैं सावरो ताप संकट शरणायो सो हमारो तुम हरो। तदीम तदीम तिरना उदनित तानि तानि तदीम तदीम तिरना उदनित तानि तानि तदीम तदीम तिरना तानि तोम तद गत नरित तान नर तान धीम गलरि गलरि तद गता कार तद गमं तानि तद गतं कार दीम 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 तक तन अलरि तोम 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 तक तन तनि अलरि गीत धुनि को तक धीम नाद्र केट तो नाच रहे गोरी तानि दई दई तुम फिर तुम गीत धुनि को तक धीम नाद्र केट तो नाच रहे गोरी तानि दई दई तुम फिर तुम गारी दई दई तुम फिर तुम गारी दई दई तुम फिर तुम गीत धुनि को तक धीम निको तक धीम निको तक धीम। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियाँ दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। India is on the moon. People are applauding and applauding. शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था सबकी जमीन ये न हो तो हम क्या है ये हमारी जन्नत है तू नहीं डर बस दुआ कर साथ साथ मिलकर इस जमीन को संवारे इस जमीन को निखारे लाए फिर से बहारे इस जमीन को संवारे राई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी
राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू। पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह, हरे चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का ने ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चाका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? सारा चाहा देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं सो दुनिया घुमा है, कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। Sing with me. वंदे मातरम, वंदे sing, वंदे वंदे मातरम,
वंदे मातरम।